नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके परिवार में किन्हीं का उम्र 40 या फिर उससे ऊपर है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वो आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में जो हर एक आपका 40 या फिर उससे आपका ज्यादा उम्र वालों के पास आपका होनी चाहिए। जहां पर भारत में आपको बता दें कि मई से आपका जनगणना की प्रक्रिया आपका शुरू होने वाली है। जस्ट इसके पहले आपका कुछ राज्यों से आपका एसआईआर चल रही है, वही बात करते हैं। एक और प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा और यह आपका मई से शुरू होने जा रहा है। तो यहां पर आपको भारत में क्यों इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको वो महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूरी है ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और हर एक सेवा का लाभ आप बिना किसी परेशानी का आप उठा सके। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में जो आपका नहीं रहने से लोगों को आपको एक नए अलग अलग तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप कैसे बचिएगा? भारत सरकार के लिए जो आपका जरूरी है उस प्रक्रिया को वो करेंगे आप, लेकिन लोग इससे कैसे बचेंगे? समुचित जानकारी से। तो चलिए, कौन कौन सा वो दस्तावेज होना चाहिए और यह प्रक्रिया आपको कब तक देखने को मिलेगा और इसमें किस किस तरह का आपसे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके आसपास सब भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी सभी के लिए आपका बेहद जरूरी है ताकि वो किसी भी आपका सरकारी योजना का लाभ ले सके। और भारत में आपका जो प्रक्रिया भी चल रही है, चाहे वो आपका एसआईआर हो, चाहे वो जनगणना हो या भविष्य में आने वाले आपका एनआरसी या फिर सीए, हर एक से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो बात हो रही है कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए। अगर बात करें महत्वपूर्ण दस्तावेज और सत्यापन गाइड, नागरिक सुरक्षा आपका नियमावली, चाहे वो सरकारी प्रक्रिया के लिए लीजिए या एसआईआर या फिर आपका आगामी जनगणना के लिए आपका क्या तैयारी है। जैसे आपका आएंगे अधिकारी मांगने के लिए आपसे क्या है ना, कागज दस्तावेज, लोगों में क्या है ना बेचैनी हो जाता है और इसी के लेके क्या है आपका कुछ गलत दस्तावेज आ जाने के कारण क्या है वो उनका प्रक्रिया रुक जाता है, चाहे गलत इंफॉर्मेशन चल जाता है, जिससे आगे की जो सेवाएं है वो आपका बाधित हो जाती है। तो आज की इस अपडेट में हम 40 प्लस वाले का क्या है ना लेके आए हैं, इसके बाद फिर हम 18 प्लस वाले को भी लेके आएंगे। अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या है ना अलग अलग सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं 40 या फिर आपका उससे अधिक वाले। बता दें कि यहां से आपके लिए क्या विशेष अलर्ट है, जिस चीज आपको ध्यान में रखना है। सरकारी अगर निगरानी के बारे में बात करते हैं तो सरकार दस्तावेज और सत्यापन पर आपका क्या है ना विशेष ध्यान दे रही है, जहां पर आप इसको सलाह के तौर पर ले सकते हैं कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को अपने पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज तुरंत आपका व्यवस्थित करने के लिए आपका सलाह दी गई है। कारण यह है कि आपका किसी भी आगामी सरकारी सत्यापन प्रक्रिया में असुविधा आपको ना हो और इस परेशानी से आप बच सके। अगर हम बात करते हैं आपका एसआईआर को लेके, जो कि आपका ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक बार आपके यहां हो गया तो फिर नहीं होगा और हर बार आपसे एक ही दस्तावेज मांगा जाएगा, यह भी नहीं है। और इसके जस्ट बाद आपका क्या है ना फिर जनगणना आ रहा है, मई से शुरू होने जा रहा है और ये आपका देशव्यापी है। पूरा देश में ये आपका एक बार आपका चलना शुरू होगा, कोई चरणवार तरीका यहां पर नहीं है। तो आप इससे कैसे बचिएगा, क्या क्या आपसे यहां पर मांगा जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम देखें आपका एसआईआर को लेके तो क्या चल रहा है अभी, अगर स्थिति अगर देखिए कुछ राज्यों में तो कह रहा है एसआईआर पर सत्यापन प्रक्रिया क्या अंतिम चरण में है। अधिक लोगों की सुनवाई के लिए आपका अंतिम तिथि क्या है ना बढ़ाई भी जा सकती है। 12 गो राज्यों में आपका चल रहा है, आसाम में है, बंगाल में भी प्रक्रिया अभी तक आपका चल ही रहा है। यही अगर बात करते हैं इसको लेकर, यदि आपको नोटिस मिलता है तो आपको ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के आपको समक्ष क्या है ना उपस्थित होना पड़ सकता है। अगर आपका सत्यापित डाटा नहीं हुआ तो भाई काहे इस परेशानी से पड़िएगा, थोड़ा सा जानकारी को इकट्ठा कर लीजिए। इस परेशानी से तो बचाने के लिए क्या है ना गुड न्यूज आपका हर एक उस अपडेट को लेके आता है कि ये नौबत ही आपको नहीं है, जानने की कोई जरूरत ना पड़े। तो यहां पर क्या है सारी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सही से देखिएगा और इसको क्या ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि अगला भी बच जाए। तो देखिए क्या कर रहा है, भविष्य का अगर संदर्भ को देखिएगा तो एनआरसी या फिर और नागरिकता हर जगह पर सरकार को सर आपके विकास को लेकर ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, बस आपको इसमें उलझा के रखना है और चीजें ऐसी है कि आप इससे बच भी नहीं सकते हैं। तो एक चीज कर सकते हैं कि जो परेशानी है उसको झेल सकते हैं, तो झेलने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन हम पूरा आपके पास जाएगा। देखिए कर संभावना है कि भविष्य में आपका एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ आपका सिटीजन्स लागू होना है
जो अमित शाह का खुद का बयान है कि पूरा देश में आपका लागू होगा, और ये खुद संसद में बोला है। तो करा संदर्भ में अमित शाह का बयान आपका उल्लेखित है कि सभी नागरिकों से आपका नागरिकता प्रमाण पत्र मांगे जा सकते हैं। तो तैयारी क्या करना है आपको, केवल निवास का ही नहीं बल्कि आपको नागरिकता सिद्ध करने का आपका भी क्या है ना, यहां पर आपका विषय है, इसको आप कैसे बचिएगा। तो आज के इस अपडेट में हम लेके आए हैं 1987 की आपका समय सीमा। कुछ मामलों में आपका 1987 से पहले भारत में रहने का आपका प्रमाण मांगा जा सकता है। माता पिता के आपका पुराने रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, पुराने बैंक पासबुक, संपत्ति का दस्तावेज, या फिर आपका सरकारी आवंटन पत्र। इसमें से आपका कुछ भी अगर है, कुछ अगर मजबूत दस्तावेज 4-5 में से, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। और इसमें से कोई ना कोई आपको आश्वस्त कर लीजिए कि मेरे पास इसमें से कोई ना कोई है। अगर हम लोग देखें तो इसको लेके क्या है ना, बहुत तरह तरह का क्या है ना, यहां पर आप सरकार के द्वारा आपका हर बार अगर देखिएगा, पेपर को उल्टाइए या न्यूज पे जाइए, तो कुछ चीजें इसके बारे में आपको हर जगह नजर आएगा। तो क्यों आखिर इसको इतना सर्कुलेट किया जा रहा है? लोगों को परेशानी को बढ़ाने के तो है, इससे क्या होने वाला है? लेकिन सरकार का ईगो है कि ना ना एकदम करवाना है तो करवाइए। तो यहां से अगर आप देखिएगा, ये दस्तावेज अगर इसमें से है तो आपको क्या करना है, अपना चेकलिस्ट एक तैयार कीजिए, जहां पर क्लियर कीजिए वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, मूल स्थायी या फिर आपका क्या है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, जमीन का आपका या मकान रजिस्ट्री जो है, पुराना राशन कार्ड, या फिर आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र। एक चेकलिस्ट बना के क्या है ना तैयार कर लीजिए फाइल, कि इनकेस आएगा तो इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं जाएगा। परेशानी है लोगों में आपका, इसको लेके परेशानी है। और सबसे बड़ा परेशानी तो खास करके उस समाज के बारे में है जहां पर आपका छोटे कस्बे अब में जो आपका रह रहा है, जिनके पास आपका कोई शैक्षणिक नहीं है। तो जो आपका शैक्षणिक अगर आपके पास है तो ये सब तो आप आसानी से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास ये है ही नहीं, कहां से बनवाएगा और ये जानकारी कहां से आएगा? तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। टारगेट बस यही है कि आप लोग को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बोल सकते हैं। आपके उस हर एक आपका डाउट का यहां से आपको आंसर दिया जाएगा। बात हो रही है कि पुराने रिकॉर्ड का आपका क्या महत्व है, क्यों बार बार ये आपका क्या है ना बही खाता उल्टाने का काम करवा रहे हैं। तो कह रहा है कि 2003 की मतदाता सूची, इससे आपका नागरिकता सत्यापन में एक क्या है ना महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका माना गया है। 2011 जनगणना डाटा क्या कहता है कि इसका उपयोग कुछ सरकारी योजनाओं के संदर्भ में क्या है ना किया जा सकता है, कुछ करेगा। लेकिन ज्यादा आपका बेस किसका लिया है? 2003 का। हर बार सरकार का आपका क्या है ना तरीका थोड़ा सा बदलते जाता है, और यही लोगों की क्या है ना परेशानी बढ़ाता है। इस बार जो बेस लिया गया है कि किस बेसिस पर क्या है ना आपका डाटा को क्या है वेरीफाई करेगा, सत्यापित, तो ये आपका क्या रखा गया है? 2003 रखा गया। 2003 के आधार पर ही क्या है ना लोगों को आपका वेरीफाई करना। तो ऐसे में 2003 नहीं है, तो थोड़ा सा आंशिक डाटा आपका कहां से लेगा? 2011। क्योंकि आपको पता है कि 2011 के बाद क्या है ना 21 में आपका जो होना था, कोरोना के कारण क्या है ये आपका जनगणना नहीं हुआ है। तो वो जनगणना बाकी है, और ये जनगणना एकदम जोर शोर से करवाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। करा अन्य जो मान्य स्रोत है, करा भारत निर्वाचन आयोग की सूची सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है ना बताए गए दस्तावेज के अनुसार से क्या है ये आपका जारी किया गया है। और इनका बस एक ही टारगेट है, लोग यहां पर क्या है ना एकदम सत्यापित करें। अगर दस्तावेज और सरकारी योजना के बारे में अगर बात करें तो करा जोखिम यहां पर क्या करा, यदि आपका नाम सूची में नहीं है या दस्तावेज में आपका मेल नहीं खाते हैं, तो योजनाओं का आपका लाभ रुक सकता है। चाहे वो आपका आयुष्मान भारत योजना हो, जिसका लाभ लेने के लिए सटीक डाटा और क्या है ना सत्यापन आपका अनिवार्य है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन उस योजना का जब वो लाभ देने लगते हैं तो सबसे पहले सत्यापित करवाते हैं कि ये फलानमा का नामा सही है कि नहीं, ये कहीं गलत तरीका से तो इस योजना का लाभ नहीं ले रहा है। इसके लिए आप देखिएगा हर बार केवाईसी है, चाहे आपका डाटा वेरिफिकेशन लिंक करवाता है, ताकि क्या है ना सही जो हकदार है उसके पास क्या है इसका लाभ पहुंचे। किन्हीं आदमी के पास आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो यह प्रक्रिया को क्या कैसे अपनाइएगा, क्या कीजिएगा? अगर किन्हीं के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बता दें कि इसके लिए क्या है, वकील से संपर्क कीजिए, एक एफिडेविट बनवाइए, कोर्ट से आसानी से हो जाएगा। अगर वही अगर बात करते हैं यहां पर, तो आपको 2 को गवाह प्रस्तुत करना पड़ेगा जो ये पुष्टि करेगा कि नहीं ना सर बहुत बढ़िया है, और ये कोई आपका फर्जरी काम में आपका क्या है इन्वॉल्व नहीं है। वही अगर बात करते हैं तो इसको लेके आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट से लेके, और फिर आपका क्या है ना अंत में आपको नगर निगम या प्रखंड कार्यालय में क्या है इसको जमा करना होगा। अगर बात करें तो इस सारी चीजों के लिए, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र को लेकर,
तो सेपरेट वीडियो एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। हर एक कुछ जानकारी को क्या है ना हम क्लियर किया है। तो पासपोर्ट अगर आप जांच हो रहा है, चाहे पासपोर्ट भी अगर सोच रहा है कि नहीं इसको बनवा लें, बहुत तरह का चीजें हैं। आपको बता दें कि ये एक ही जगह नहीं, ये सब सारी जो दस्तावेज आपको अलग अलग जगह पर क्या है ना बहुत अच्छे तरीका से एक मजबूत आपका क्या है ना दस्तावेज की तरह पर क्या है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चाहे वो आपका पुलिस सत्यापन हो, बहुत सारा आपका जॉब ही लगा है, या तो फिर अगर बात करते हैं कहीं फिर वीजा ही बनवाना चाह रहे हैं, तो यहां पर भी क्या है आपका अनिवार्य होगा आपका रिकॉर्ड। अगर इसका जांच का आरंभ कर रहा है तो आप इसमें आपका निवास की पुष्टि के साथ साथ आपराधिक रिकॉर्ड की भी क्या है ना जांच की जाती है। कहीं देखा जाता है कि कुछ गलत काम है या तो फिर क्या है ना ऐसे क्रियाकलापों में संदिग्ध है ना, जहां पर अगर बात करते हैं जो देश के हित को लेकर क्या आपका हानिकारक है और नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसआईआर के बाद जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा ना वो आपका जनगणना है। और यहां पर आपसे एक नहीं आपका 15 से 20 कॉलम होते हैं और उतना तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसको फिर सत्यापित करने के लिए क्या है ना आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस इस जानकारी को रखिए, इस दस्तावेज को एकदम तैयार रखिए। हर एक लोग आपको कोई परेशानी की झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा, महाराज उसी के लिए तो है। हर एक उस जानकारी को आपके तक लेके आता है। तो अभी तक अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसको आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या है ना शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कर समय अगर 2026 में अगली जनगणना आपका क्या है ना होने की बात कहा गया है, देख रहे हैं, जिसमें आपको हम तो 20 यहां पर आपको 33 प्रश्न पूछा जाएगा, एक दो गो नहीं 33 गो, जहां पर परिवार है, आय है, मकान है, संपत्ति संबंधित विस्तृत जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो कैसे इसको आप दीजिएगा? और वो इतना भी मूर्ख नहीं कि जो आप बोलिएगा भर देगा, क्या सत्यापन कीजिए इसका, कहां आपका इनकम वाला है, कहां आपका क्या रेसिडेंशियल है, तो फिर कैसे उसको सत्यापित कीजिएगा? तो इसके लिए कौन कौन सा दस्तावेज रखिएगा, इसी का आधार पर ना दीजिएगा इसका आप आंसर। तो इसके लिए क्या है तैयार रहना है पहले से। तो याद रखिएगा जनगणना आपका शुरू होने वाला है मई से, आपके पास 1 से 2 मंथ का समय है। जल्द से जल्द वो सारी दस्तावेजों को आप बना लीजिए जिसके बारे में हम लोग ने बात कही है, क्योंकि आपसे एक ने 33 तरह का आपका क्या ना प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जितने भी आपका 40 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक है, अपना पहचान, निवास, पारिवारिक दस्तावेज को आज ही आप लोग क्या व्यवस्थित कर लीजिए। इससे क्या है ना कोई भी अगर परेशानी आने वाला अगर पहले से अगर तैयार है तो उससे आप आसानी से झेल सकते हैं और बच सकते हैं, अपना जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से ढेर सारा जानकारी हम आपके तक ले आ सकें। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।